वन में बासुरत नाम का एक सिंह रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुंचे और उससे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ है? मतलब उस शेर को समझाने के लिए सभी जंगल के जीव है ना, वो इकट्ठे हो गया और उनके पास जाते हैं, भाई आपको हमें मारने से क्या लाभ है? आप हमें क्यों मारते हो? आपका आहार तो एक जीव से ही पूर्ण हो जाता है। मतलब आप तो एक को ही खा सकते हो ना, भाई जिसको भी खाए, जिसको खाना चाहे उसको भी मार दिया, जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी मार दिया। तो ऐसे बोल रहे हैं कि वनराज, आपको भूख तो एक जीव की होती है ना, तो एक जीव को ही मारा करो। अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इसी प्रकार बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा और हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा। मतलब एक तो जैसे मारो भूख एक क्यों और मार चार हो रहा है, और एक रोज की एक मारेगा तो बेचारे को थोड़ा बहुत वो तो रहेंगे, साथ तो रहेंगे थोड़े से दिन। तो शेर को समझा रहे हैं कि हम क्या करेंगे, रोज आपके पास एक आ जाया करेंगे और एक से आपको पेट भर लेना। इससे क्या होगा, आपको शिकार भी करनी नहीं पड़ेगी और हमें भी अपना थोड़े बहुत अपने मित्र है जो भी है परिवार, उनके साथ रहना पड़ेगा। क्योंकि प्रजा पर कृपा करने वाला राजा निरंतर वृद्धि को प्राप्त करता है। सिंह उनकी बात मान गया। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। भाई ठीक है, आराम से जंगल में घूमने लगे। भाई मारेगा तो ये कोई ना, और किसको मारेगा? जो उसके पास आएगा, जिसका नंबर आएगा उसी को खाएगा। तो सभी जीव क्या करने लगे, बिना डर के जंगल में घूमने लगे। खरगोश इसी क्रम में कुछ दिन बाद एक खरगोश की बारी आ गई। धीरे धीरे एक दिन खरगोश का नंबर आया। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकता रहा। जैसे किसी को डर लगता है ना, भाई अब तो खाएगा, आज मेरा दिन है तो खाएगा, ऐसा तो है नहीं कोई मेरे को छोड़ देगा। अब वो थोड़ा लेट जाता है खरगोश, जंगल में इधर उधर ही घूमने, बेचारे को डर लगता, जाऊं ना जाऊं। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न बासुरत को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। भाई वो खरगोश देखा, उसको एक तो घूमते घूमते जंगल में कुआं नजर आया। कुआं को देख के उसके मन में एक विचार आया, क्यों न कि शेर को ये बता दे कि महाराज आपके अलावा भी इस जंगल में और कोई महाराज है। तो उसको मतलब भ्रमित करता है, उसको गिराने की, कुएं में डालने की वो क्या करता है, योजना बनाता है। खरगोश देखो कितना दिमाग है। यही उपाय सोचता मैं बासुरत सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने होठ चाट रहा था। भाई काफी देर में वो लेट जंगल में गए थे, इसके पास खरगोश काफी देर से वो जंगल में बैठ रहा था, तो बेचारे को भूख तो लगेगी ना। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। सोच ही रहा था कि कुछ ही देर में कोई पशु न आए तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा। वो सोच रहा है क्या ना सिंह कि भाई अगर खरगोश यहाँ तो आ जाएगा, नहीं तो फिर मैं तो सबको मारूंगा, शिकार के लिए जाऊंगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच दूंगा। मतलब जितना भी मेरे को जो भी मिलेगा ना रास्ते में, उस सभी को पशुओं को मारूंगा मैं। उसी समय खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। मतलब उस खरगोश के पास जाके जैसे कोई डरता हुआ नहीं जाते, भाई गलती हो गई मैं थोड़ी लेट आया हूं, तो उसको प्रणाम करके उसके पास बैठ जाता है। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरज कर कहा, अरे खरगोश, तू तो एक छोटा हो, फिर इतनी देर लगा कर आया है। मतलब कि तू तो छोटा था, फिर भी इतनी देर से आया है। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूंगा। कि आज करुणा पड़ेगी और कल से क्या करूंगा, सभी पशुओं को मारूंगा, उनके वंश का नाश कर दूंगा, ढह लूंगा। खरगोश ने विनय पूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध करें, इसमें न मेरा अपराध है और न ये पशुओं का। अब देखो खरगोश को क्या करा है, तो उसको जाल में फंसा रहा है, उसको कुएं में डाला है ना। तो वो कह रहा है कि महाराज आप तो बिना बात की क्रोध कर रहे हो, इसमें ना तो मेरा दोष है ना उस जंगल के पशु पक्षियों का दोष है, आप तो फालतू में अपराध से गुस्सा कर रहे हो। कुछ फैसला करने से पहले मेरी देरी से आने का कारण तो सुन लो। भाई मैं आप फैसला सुना रहे हो कि भाई
आज तो मैं तेरे को खा लूंगा, कल से जंगल के सभी पक्षी और पशु पक्षियों को खाऊंगा। तो भाई इतना फैसला सुनाने से पहले आप मेरी बात तो सुन लो, मैं लेट क्यों आया हूँ। अब देखो खुद की कान कर रहा है। शेर घुराया, जो जो बोलना है जल्दी बोल, मैं बहुत भूखा हूँ, क्योंकि तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा न जाऊं। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भेजने भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ ही रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकल कर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब, अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। तो वो खरगोश क्या कर रहा है कि महाराज पशु पक्षियों ने तो हमें 4 खरगोशों को एक साथ में जाया आपके खाने के लिए, लेकिन वो दूसरा शेर था ना वो रास्ते में, उसने मतलब हमें घुरा के बोला कि आप कहाँ जा रहे हो, तेरे भगवान को याद कर लिया, आज तुम्हें खाऊंगा। मतलब 4 को खा गया, मतलब मैं ही बच गया है। वो खरगोश घट रहा है काम। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी बासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। कि मैंने उस खरगोश को समझाया कि हम अपने स्वामी है ना, जो उसका ये जंगल में रहता था मैन से, तब मैं बोला, बासुरक कौन है, क्या उसे ज्ञात है, यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हें जो बात कहनी है मुझसे कहो। बासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यही रह जाओ। एक खरगोश बासुरक के पास जाकर उसे बुला ला, मैं स्वयं उसे निकलूंगा, हमसे जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा। मतलब देखो खरगोश ने कितना दिमाग लगाया, उसको क्या करा है कि उस शेर ने मेरे को ये बोला है कि भाई 4 तो मेरे पास रह जाओ और एक जाके उसको बुला ला, जो बलशाली होगा जो जीतेगा वही इस जंगल का क्या होगा, राजा होगा। लेकिन शेर तो था ही नहीं ना, वो तो कुएं की परछाई देख, अरे पानी में तुम अपनी परछाई डालोगे तो तुम दो ही तो दिखोगे ना, तो उसको क्या करा, वो खाने लग रहा है बचने के लिए बेचारा। मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देर होगी, अब आगे स्वामी जी की जो इच्छा हो वो करे। वो कह रहे मैं तो जैसे तैसे छुड़ा के अपनी जान छुड़ा के आपके पास आया, बाकी आपकी इच्छा, आप क्या करें। यह सुनकर बासुरक बोला, ऐसी ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो, आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी शेर का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं है। भाई दूसरा कोई शेर रह सकता, मुझे मंजूर नहीं है, जल्दी से ले चल उसके पास कहाँ हो। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे सूरवीरों का धर्म है। देखो उकसा है, किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है, दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है, दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्ग विहीन राजा दंतहीन सांप और पदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। उसके प्रत्युत्तर में बासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। मैं इतना वो शक्तिशाली, तो ले चल, मैं जैसा भी उसको देख लूंगा, चाहे वो गुफा में बैठा रहे चाहे कहीं पे भी बैठा रहे, मैं तो उसको भी क्या करूंगा, मार दूंगा। शत्रु को जितना जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए, मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है, शीघ्र ही उसका नाश नहीं किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश बासुरक को उस कुएं के पास ले गया जहां झुककर उसने अपनी परछाई देखी। वो पूछा, शेर पूछा, कहाँ हो दूसरा शेर, तो उसको बता रहा कि इस कुएं में है, कुएं में छिप के बैठा है। वहां पहुंचकर बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ, आपको आगे देखकर मैं अपने दुर्ग में छिप गया, आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूं। जरूर, मैं उस दुष्ट को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उसे मार डालूंगा। खरगोश बासुरक सिंह को कुएं की मेड़ पर ले गया। बासुरक ने झुककर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई। उसने समझा यही दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गरज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज सुनाई दी। उस गूंज को दूसरे सिंह की गरज समझकर बासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा। वही जंगल में डूब कर मर गया। खरगोश ने अपनी
बुद्धिमता से सिंह को हरा दिया। वहां से लौटकर अन्य जीवों को सभा में गया। उसकी सच्चाई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जीव क्या हुए? खुशी से नाच उठे। ठीक है ना? अब देख लो, बुद्धि से क्या कर सकते हो? आप किसी को भी हरा सकते हो, चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो। ठीक है ना? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली बेटा? बताओ जरा, क्या शिक्षा मिली इस कहानी से? बताओ, खड़ा हो। हम बुद्धि से काम लेंगे। हाँ, शाबाश, तालियां बजाओ उसके लिए।